जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक श्री रश्मि रंजन स्वाइन साहब, रियासी के डीडीसी चेयरमैन श्री सराफ सिंह नाग जी, सिविल और पुलिस महकमे के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रियासी के प्रिंसिपल, काबिल प्रिंसिपल श्री जमील अहमद जी, अपनी सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात राष्ट्र की सेवा में को समर्पित होने वाले सभी जाबाज शूरवीर, उनके परिजन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज का दिन जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जम्मू तथा कश्मीर संभाग के लिए 2 बॉर्डर बटालियन की संकल्पना आज पूरी हो रही है। जम्मू तथा कश्मीर संभाग के बॉर्डर इलाकों से आए 860 बहादुर जवान कानून के शासन को, रूल ऑफ लॉ को सशक्त करने, सीमाओं की सुरक्षा, बॉर्डर के इलाकों में जन जन के जान माल की हिफाजत और राष्ट्र सेवा के लिए कर्म क्षेत्र में आज से पहला कदम बढ़ा रहे हैं। मैं इन दोनों बॉर्डर बटालियन की सभी जवानों को अपने हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जिन लोगों को अवार्ड मिले हैं उन्हें मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। मुझे सब्सिडियरी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तलवारा रियासी पर गर्व है। इस सेंटर ने सेवा और सुरक्षा के जो ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किए हैं वह भविष्य में कैरियर के दौरान सभी बहादुर जवानों को उनके दायित्वों की याद दिलाता रहेगा और हर कदम पर उनकी प्रेरक शक्ति बनकर के काम करेगा। जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी, पुंछ, बारामूला, कुपवाड़ा तथा बांदीपुरा से चुन करके आए हुए बहादुर जवान वहाँ की टोपोग्राफी से भली भांति परिचित है और डिप्लॉयमेंट के पश्चात पूरी क्षमता से चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। संपूर्ण देश इस बात का साक्षी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए जनसेवा सबसे बड़ा धर्म रहा है और इस गौरवशाली फोर्स के जवान को सिर्फ बॉर्डर एरियाज ही नहीं बल्कि किसी भी तरह की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मैं आश्वस्त हूँ कि वह उसे सफलतापूर्वक निभाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और इसलिए मैं समझता हूँ कि देश की एकता, अखंडता के लिए, आतंकवाद के सफाए के लिए, देश विरोधी तत्वों से निजात दिलाने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आज ही से सभी यंग रिक्रूट के लिए ये केवल ड्यूटी नहीं है बल्कि आपके जीवन का एक संकल्प है। जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक बेखौफ होकर अपना जीवन यापन करे, यह जम्मू कश्मीर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। सेवा, शौर्य और त्याग जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएनए में है और अनेक दशकों से जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों ने, अफसरों ने कर्तव्य परायणता की इस गौरवशाली परंपरा को अपने अप्रतिम बलिदानों से जीवित रखा है। मैं समझता हूँ कि एडवांस वेपन ट्रेनिंग तथा अन्य ज्वलंत विषयों पर ट्रेनिंग के दौरान बॉर्डर बटालियन के सभी 860 कैडेट्स को ये जरूर एहसास हुआ होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस देश की एकमात्र ऐसी पुलिस है जो पारंपरिक पुलिस ड्यूटी के अलावा सुरक्षा के अनेक मोर्चों पर भी काम करती है। आज यहाँ ट्रेनिंग सेंटर रियासी में मैं आप सभी को शुभकामना देने और अनेक वरिष्ठ अधिकारी और उनके परिजन भी आए हुए हैं। आपके पुलिस महानिदेशक साहब और अनेक सीनियर अधिकारी ऐसी बेमिसाल शख्सियत हैं जिन्होंने हर चुनौती का डट करके मुकाबला किया है और देश के आदर्शों की रक्षा की। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन से लेकर कानून व्यवस्था को कायम रखते हुए आपके सीनियर ऑफिसर्स ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के पहिए को
गतिशील बनाए रखा। और आपके लिए सबसे बड़ी ट्रेनिंग वह होगी कि आप उनके पद चिन्हों पर चलें और समर्पित भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मुझे ट्रेनिंग सेंटर्स के प्रिंसिपल जमील अहमद साहब ने पासिंग आउट परेड में शामिल कैडेट्स के एजुकेशनल बैकग्राउंड की कुछ डिटेल भेजी थी। खुद भी उन्होंने अपने वक्तव्य में उसका विवरण प्रस्तुत किया है। 108 कैडेट्स पोस्ट ग्रेजुएट तथा 362 ग्रेजुएट। इसमें भी 50 से ज़्यादा ऐसे ग्रेजुएट हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस, लॉ तथा अन्य प्रोफेशनल कोर्सेस को भी पूरा किया है। उनकी यह क्षमता जम्मू कश्मीर पुलिस का सामर्थ्य बनेगी, जम्मू कश्मीर पुलिस की ताकत बनेगी, इसका मुझे विश्वास है। ट्रेनिंग के दौरान रिक्रूट्स को फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा साइबर क्राइम, एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन में भी प्रशिक्षित किया गया, जिससे वो भविष्य की चुनौतियों से निपटने में भी पारंगत हो सकेंगे। मैं दीक्षांत परेड में शामिल सभी युवा सूरवीरों से कहना चाहूँगा कि आपकी जिम्मेदारी जनता का अधिकतम विश्वास भी हासिल करना है। साइबर क्राइम मॉड्यूल की ट्रेनिंग के दौरान आपको जरूर एहसास हुआ होगा कि साइबर थ्रेट और साइबर वर्ल्ड में हो रही गतिविधियां आज बहुत बड़ा खतरा बन चुकी हैं। राष्ट्र विरोधी तत्वों तथा टेरर इकोसिस्टम द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न टूल्स का इस्तेमाल करके शांति व्यवस्था भंग करने की निरंतर कोशिशें होती रही हैं। एक नए तरह का सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की भी कोशिश होती है। नैरेटिव टेररिज्म द्वारा रेडिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश होती है, जो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। मुझे विश्वास है कि हमारे जाबाज जवान इस खतरे का भी डटकर मुकाबला करेंगे। हमें हमेशा इस बात का स्मरण होना चाहिए कि आज फिजिकल बॉर्डर की सुरक्षा के साथ साथ वर्चुअल बॉर्डर की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस का हर एक नौजवान वेपन चलाने के साथ साथ माउस हैंडल करने में भी पारंगत हो तथा वह एक बेहतरीन प्रोफेशनल बने, ताकि वर्चुअल वर्ल्ड की इफेक्टिव मॉनिटरिंग की जा सके और खतरों के प्रति क्विक रिस्पांस के लिए भी हमारी टीम पूरी तरह से तैयार रहे। आज सबसे बड़ी चुनौती न्यू जनरेशन वॉरफेयर है। इसमें अपराधी राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कनेक्टेड है, जिसका एकमात्र उद्देश्य प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा फैलाना, शांति भंग करना और समाज के मनोबल को तोड़ना। वर्चुअल वर्ल्ड में अगर कुछ आपत्तिजनक चीज़ें परोसी जा रही हैं तो उसका असर सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ता है। मैं वर्चुअल वर्ल्ड और उसके टूल्स तथा डीप फेक टेक्नोलॉजी तथा अन्य ऐसे माध्यमों में हो रहे परिवर्तन की बात इसलिए जोर देकर कह रहा हूँ क्योंकि कहीं न कहीं वर्चुअल वर्ल्ड में जो हो रहा है उसका असर सामान्य जनता पर पड़ रहा है। अगर आपके इलाके में 5-10 अपराधी हैं तब उनसे निपटने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में जो सुनियोजित तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वह कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा संकट। मेरा आग्रह होगा कि सभी 860 कैडेट्स इस चुनौती से लड़ने में मल्टीप्लायर फोर्स का काम करें। बहादुर साथियों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कन्वेंशनल और न्यू जनरेशन थ्रेट दोनों प्रकार की चुनौतियों में पुलिस टारगेट भी है और फर्स्ट रिस्पॉन्सर भी। दुश्मन के इरादों को नस्तनाबूद करना है, ये सच्चाई है कि आने वाले समय में चुनौतियां बदलती रहेंगी। बेसिक पुलिसिंग से लेकर डार्क वेब क्राइम, सामान्य अपराध से लेकर फॉरेंसिक, आपके कार्य क्षेत्र का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आज बॉर्डर एरियाज में ड्रग स्मगलिंग की नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। इसके जरिए सिर्फ टेरर एक्टिविटीज़ की फंडिंग ही नहीं हो रही बल्कि हमारी युवा शक्ति को बर्बाद करने की एक साजिश की जा रही है। समाज को तोड़ने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। आपकी तत्परता, आपका हौसला और आपकी ताकत इस बड़े खतरे से सबको बचाए, आप इसका जवाब बने, ये मेरी कामना है। थ्रेट के अनुसार रणनीति बनाना
उसके अनुसार एक्शन प्लान तैयार करना और उसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए वही कमिटमेंट और त्याग चाहिए जो आपके सीनियर्स में रहा है। मैं जानता हूं उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आप जम्मू कश्मीर पुलिस की गौरवशाली परंपरा का जरूर मान सम्मान रखेंगे। मैं मानता हूं कि पुलिस की ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि देश और विदेश में लॉ इन्फोर्समेंट तथा एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए कौन कौन सी नई व्यवस्थाएं आ रही हैं, नए टूल्स संसाधन निर्मित हो रहे हैं, नए इनोवेशन क्या हो रहे हैं, उसका अध्ययन करना और अगर आवश्यक हो तो उसे अपने यहाँ लागू करने की पहल करना, ये प्रोसेस निरंतर चलता रहना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जिस तरह लड़ाई के तरीके बदले हैं उसी प्रकार अपराध के तरीके भी बदल रहे हैं। आपको आतंकवादियों और अपराधियों से एक कदम रहने की जरूरत है ताकि शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बनी रहे और जम्मू कश्मीर नित नई विकास की ऊंचाइयों को छू सके। मैं आज इस बात का जिक्र करना आवश्यक समझता हूं कि सिविक एक्शन कार्यक्रमों द्वारा भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे देश में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बॉर्डर एरियाज के युवाओं को स्पोर्ट्स तथा स्किलिंग से जोड़ना, उनके मजबूत भविष्य की नींव तैयार करने में जम्मू कश्मीर पुलिस ने सक्रिय भूमिका निभाई। आज के पासिंग आउट परेड में शामिल हर एक जवान जम्मू कश्मीर पुलिस का मानवीय चेहरा भी बने, ये मेरी अपेक्षा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। जम्मू कश्मीर और देश की आप शान है। खाकी के अंदर जो संवेदनशील हृदय है वह जम्मू कश्मीर पुलिस का प्रतीक है। वह जनसेवा में समर्पित हो, ये सुनिश्चित करके आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्शों एवं मूल्यों की विरासत तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। हमें पुलिस फोर्स के बीच हाई लेवल मोटिवेशन और प्रोफेशनल क्षमता सुनिश्चित करनी होगी ताकि हम हमेशा विरोधियों से एक कदम आगे रहें। प्रशासन पुलिस वेलफेयर और पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और मैं पूरी फोर्स को भरोसा देना चाहता हूं कि आपके कल्याण, आपके परिवार की देखभाल के लिए पैसे की कभी कमी नहीं होगी, न ही निर्णयों में देरी होगी। कई बार सिक्योरिटी एक्सपर्ट लास्ट मैन एट द पोस्ट की बात करते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे जवान और पुलिस के अफसर होते हैं जिनका काम सिर्फ किसी इलाके में अपराध नियंत्रण करना नहीं बल्कि लोगों के दुख दर्द में शामिल होना भी होता है। आपको सामाजिक सौहार्द के ताने बाने को बचाने की भी जिम्मेदारी निभानी है, साथ साथ समाज और देश की अखंडता को भी सुरक्षित रखना है। इसलिए आपको देश प्रेम के जज्बे, आपके देश प्रेम के जज्बे को मैं सलाम करता हूं और सभी नए रिक्रूट्स को भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।